नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि बहुत सारे लोग यह पूछ रहे हैं कि सर हमें जो वीडियो क्लासरूम बना के दिया जाएगा हमारे स्कूल को, वह कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि बुक के साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलनी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप सिर्फ है कि बुक लेकर के देखिए। प्रॉफिट है कि सब लोग लगभग है कि बराबर ही देता है। ठीक है, आपका जिसके साथ बात विचार बन रहा है, आप उससे बुक लेते हैं, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जहाँ से बुक लेते हैं वहाँ से ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर बुक सेम रहेगा तो आपको पढ़ाने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हम उस बुक का कंटेंट देंगे ना कि जो बुक को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने पिछले साल भी बुक नहीं बेचा, उसके पहले भी मैंने किसी को बुक लेने के लिए कहा ही नहीं है। लेकिन हम अपने ऑनलाइन क्लास के लिए कोई ना कोई बुक तो है ना कि प्रेफरेंस के तौर पे लेते ही हैं, क्योंकि अगर रेफरेंस बुक नहीं होगा तो उसका प्रेफरेंस कैसे आएगा। तो किसी न किसी बुक को तो रेफरेंस में लेते ही हैं। और जिस तरह आपके यहाँ बुक बेचने वाले आपके स्टूडेंट को देख के आते हैं, उसी तरह स्कूल को देख करके पब्लिकेशन वाले पीएसवाई के पास आते हैं, वो बताते हैं। ठीक है, हम आपको जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन ऐसा बात नहीं कि जो पब्लिकेशन वाले आते हैं वो पीएसवाई को पैसा नहीं देते, पैसा देते हैं, क्योंकि उन्हीं लोग के हेल्प से आपको इतना सारा चीज मिलता है। नहीं तो जो फैसिलिटी आपको मिल रहा है वह उसको है ना कि फुलफिल करने के लिए आपको 50,000 रुपया सालाना चाहिए। लेकिन 5,000 रुपया में 3 साल के लिए, 10,000 रुपया में 15 साल के लिए अफिलिएशन दे करके हम सारा फैसिलिटी आपसे ये कैसे करवा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग हमको पैसा देते हैं। अगर आप स्कूल का फी नहीं लीजिए, बुक से, ड्रेस से, जूता मोजा से कमा रहे, तो लोग कहेगा कि आप फ्री पढ़ा रहे हैं। तो आप फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे तो पैसा आ रहा है। तो बस वही चीज है। लेकिन उसमें होता है कि आपको मेरे स्कूल में पढ़ना है तो यही बुक खरीदना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं कहते कि पीएस बाय सप्लेशन है तो आपको सेम बुक खरीदना पड़ेगा, चाहे सेम चीज लेना पड़ेगा। आपको मर्जी है लीजिए, नहीं मर्जी है नहीं लीजिए। क्योंकि हम लोग है ना कि सिर्फ 10% स्कूल को ही है ना कि जोड़ के चलते हैं कि इतना अगर कर लेगा तो इस कंपनी को, हमको जितना पैसा दिया इस कंपनी ने, उसका है ना कि लगभग वह मेकअप कर लेगा। क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो है ना 2 3 4 5 कंपनी मिल करके हमारे सारे स्कूल का सारा फैसिलिटी फुलफिल करा सके। नहीं है कोई कंपनी। 30,000 स्कूल को बुक है ना कि प्रिंट करके बेच देना किसी भी कंपनी के बस का बात नहीं है। 30,000 स्कूल को कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल करा देना, चाहे वो ड्रेस हो, जूता हो, मोजा हो, कॉपी किताब, चाहे कोई भी चीज, कोई भी मैन्युफैक्चरर बनाती है, वो हमारे 30,000 स्कूल को तो पूरा नहीं करा पाएगी। तो इसलिए हम लोग भी है ना कि यह नहीं चाहते कि सब खरीदे। सब खरीदेगा तो हमें है ना कि परेशानी हो जाएगी। हम भी चाहते हैं कि एक टारगेट लोग है ना कि इतना तो कर ले, ताकि फिर अगले साल हुआ है ना 1.5 गुना, हर साल है ना कि लगभग 1 से 1.5 गुना वो अपना कैपेसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो देखिए, आप लोग को पता है कि हम आपको है ना कि फैसिलिटी के साथ जैसे कि ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो अगर बुक मैच नहीं करेगा तो ऑनलाइन क्लास का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, उसके बाद सिलेबस, बुक अगर मैच नहीं कर रहा तो सिलेबस भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होगा। इससे तो काम चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं चलेगा। उसके बाद अर्ली लेसन प्लान, तो लेसन प्लान हम अपने बुक के हिसाब से लिखेंगे। एग्जाम शेड्यूल, तो एग्जाम शेड्यूल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मंथली टेस्ट पेपर हार्ड कॉपी में। तो अगर आप टेस्ट लेते ही नहीं है तो लेना शुरू कीजिए, क्योंकि अलग, दूसरे से अलग नहीं दिखिएगा तो सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो फैसिलिटी तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि स्टूडेंट आपके पास ही आए। तो इसके लिए तो आपको बताना पड़ेगा। तो मंथली है ना कि आपका टेस्ट पेपर मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल इसको खर्चा के चक्कर में नहीं लेते, तो इसमें आपको कॉपी क्वेश्चन दोनों मिलता है, आपको 1 रुपया इसमें कॉस्ट नहीं आता है। आपको जो है ना क्वेश्चन मिलता है, तो वह है ना कि मल्टीपल चॉइस होता है। मल्टीपल चॉइस में नीचे है ना कि ओमर सीट है ना कि लगा रहता है, उतना है ना कि फाड़ लीजिए, स्टूडेंट को है ना कि दे दीजिए। तो वो हम आपको हार्ड कॉपी दे देते हैं, बस आपको ले जाना है, स्टूडेंट में बांट देता है। तो है ना कि आपको फायदा हो जाता है। और है ना कि ले क्या जाना है, लोग है ना कि पहुंचवा भी देंगे। अब ज्यादा दिक्कत है तो चारों टर्म का आपको हार्ड कॉपी क्वेश्चन मिलता है, प्रिंट किया हुआ क्वेश्चन मिलता है, तो फोटो कॉपी कराने का, प्रिंट निकलवाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यह बुक से मैच नहीं करेगा तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेट हम पूरा करके दे देंगे, ताकि आपके टीचर को पढ़ाने में है ना कि दिक्कत ना हो। उसके बाद पूरा बुक का क्वेश्चन का आंसर किया हुआ आपको मिल जाता है, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद स्कूल का वेबसाइट सॉफ्टवेयर इतना आप है ना कि आपको मिला हुआ है। उसके बाद ऐप, ऐप आपको स्कूल के लिए भी मिलता है, स्टूडेंट के लिए भी मिलता है, टीचर के लिए भी मिलता है। तो टीचर और स्कूल तो यूज कर सकते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आप स्टूडेंट को इसको डाउनलोड नहीं करवा सकते। क्योंकि डाउनलोड करवाइएगा तो उसमें सिलेबस भी है, करिकुलम भी है, गेस्ट क्वेश्चन भी उसी में आता है, माने कि सब कुछ इसी में आना है। क्योंकि साल में आपको एग्जाम से लगभग 15 20 दिन पहले गेस्ट क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं, ताकि स्टूडेंट फिर से एक बार है ना कि मोटिवेट होकर पढ़े कि नहीं इसी में से क्वेश्चन आना है। तो ये सब चीज का है ना कि थोड़ा सा आपको है ना कि प्रॉब्लम होगा। उसके बाद है ना कि सारा कुछ ऐप में ही है, जो गार्जियन को ऐप दिया जाना है तो उसी ऐप में सब कुछ है। तो आपको सिर्फ 3 ऐप दिया जा रहा है, कोनो से बनवाएगा तो 15 20 हजार रुपए से कम में सालाना इसका मेंटेन का नहीं लेगा।
लेकिन आप लोग को दिया जा रहा है आपके स्कूल के नाम से दिया जा रहा है। ऐसा बात नहीं कि हम अपना ऐप दे रहे हैं। जब इस ऐप को खोला जाएगा तो आपके स्कूल का नाम लिखेगा, आपके स्कूल के नाम से खुलेगा, अटेंडेंस आप बनाइएगा, गार्जियन को मिल जाएगा, आप यहाँ फी काटिएगा, गार्जियन को मिल जाएगा मैसेज उसका। तो ये सब चीज ऐप में दिया गया है। उसके बाद है ना कि ट्रांसपोर्ट होगा तो उसका ट्रैक हो जाएगा। मैंने कि एक ऐसा चीज बना हुआ है जिसमें है ना कि एक स्कूल जो भी चाहता है कि ये चीज हमको मिले, और अभी तो हम तो अभी भी कहते हैं कि आपको कहीं से भी कोई भी चीज दिखाई देता है, अगर लगता है कि यह चीज मेरे पास नहीं है, होना चाहिए, तो आप हमसे पूछिए, अगर मेरे पास नहीं होगा तो हम बना के देंगे। क्योंकि अकेले हम कितना मार्केट को यानी कि ऑब्जर्व करें कि यह चीज होता है कि नहीं होता है, यह चीज होता है, आपको कहीं से लगे कि यह चीज होता है, आप हमको बताइए, हम उस चीज को कर लेंगे, और हम आपको है ना फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा देंगे। ताकि हम भी चाहते हैं कि हमको तो बताने वाला कोई ना कोई आदमी तो होगा। तो अगर आप लोगों को कहीं डेमो वगैरह मिलता है, कहीं पे आप देखते हैं कि ये चीज है ना कि मार्केट में चल रहा है, लेकिन मेरे पास नहीं, अगर हो जाएगा तो बढ़िया होगा, तो आप हमको बताइए, हमारी टीम बैठेगी उस पर रिसर्च करेगी, बनने में चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन मिलेगा। क्योंकि मैंने पिछले साल वादा किया था कि हम आपको ऐप है ना कि 3-4 महीना में दे देंगे, तो हमने आपको है ना कि ऐप दे दिया कि है ना कि हर गार्जियन के पास ऐप होना चाहिए, हर टीचर के पास ऐप होना चाहिए, हर स्कूल के पास ऐप होना चाहिए, तो वह भी मैंने दे दिया। अब है ना कि लोग कहता है कि ऑनलाइन क्विज, आप है ना कि ऑनलाइन है ना कि एग्जाम का व्यवस्था कराइए, क्विज वगैरह का व्यवस्था कराइए, तो हम ऑनलाइन क्विज लेकर के भी इस साल आ रहे हैं। क्या कि स्टूडेंट है ना कि मोबाइल में जो गेम खेलता है, क्विज खेलेगा मेरा। इसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जब वो है ना क्विज खेले तो उसको एज है ना कि मैंने कि प्राइज दिया जाए, तो इसमें है ना कि क्वाइन का व्यवस्था हम लोग ला रहे हैं, ताकि इसमें अगर है ना कि ये क्वाइन आ जाएगा तो वो क्वाइन को जमा करेगा, तो उसको है ना कि रियल मनी में भी कन्वर्ट करके कुछ पैसा उसको दिया जा सकता है। तो यह सब चीज हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं अपने स्तर पे, जितना हमको दिख रहा है उतना हम कर रहे हैं, और आप लोग को भी लगता है कि ये चीज होना चाहिए, तो आप बताइए हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा जो है ना कि लोगों को जो डाउट आ रहा है, ये डिजिटल क्लासरूम 100:1 के रेशियो में है जो हम देने जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि यह आप कैसे दीजिएगा। क्योंकि एक डिजिटल क्लासरूम अगर 42 इंची का अगर टीवी भी अगर मार्केट में खरीदिएगा तो लगभग 30-35 हजार रुपया का आएगा। अच्छा, 3 साल के लिए देना है तो वाईफाई इसके साथ है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मिलना है एंड्रॉइड टीवी या डिजिटल बोर्ड प्लस वाईफाई। तो वाईफाई भी कोई भी ऐसा वाईफाई नहीं है जो 500 रुपया से कम में महीना में आता है। अगर आप एयरटेल का भी लगाते हैं तो 3004 रुपया आता है लगभग, है ना कि पर मंथ, सॉरी सॉरी 6 मंथ में। तो 3 साल का लगभग है ना कि 18 हजार रुपया तो यह हो गया, और लगभग है ना कि अगर इसका 30 साल भी मान लेते हैं तो एवरेज 50 हजार रुपया हमारा खर्चा होता है। तो यह हम कैसे लगा के देंगे? अगर 75 इंची का अगर है ना कि ऐसा पैनल लगा के देंगे जिस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा वाला बोर्ड लगा के देंगे अगर 75 इंची का, तो यह 1,40,000 रुपया का बोर्ड है। यह जो डिजिटल बोर्ड है 1,40,000 रुपया का, और प्लस 18 हजार जो लीजिए, तो लगभग 20 मैंने 1,60,000 रुपया हो गया। तो यह हम कैसे आपको 1,60,000 रुपया का सामान दे रहे हैं? सबसे ज्यादा डाउट लोगों को इसी पे है कि 1,60,000 का सामान आप हमको कैसे दे दीजिएगा। चाहे अगर 85 हजार का होता है तो 50 साल का कैसे दीजिएगा? आप हमसे सिक्योरिटी लीजिएगा, आप हमसे है ना कि पैसा लीजिएगा, आपको हमको खरीदना पड़ेगा, क्या फ्री में दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं? तो देखिए, इसमें कुछ है ना कि डिस्कस हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऑनलाइन की व्यवस्था ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि देखिए, सारे स्टूडेंट को तो मोबाइल देना संभव नहीं है। हालांकि हम लोग है ना कि जब बुक का सेशन खत्म हो जाएगा, तो यानी कि जब यानी कि डिजिटल बोर्ड लाएंगे, तो उस समय यानी कि टैबलेट का व्यवस्था कर रहे हैं कि टैबलेट यानी कि लाया जाए। ठीक है, ताकि यानी कि 3-4 हजार रुपया में टैबलेट यानी कि आराम से आ जाता है, जिसमें सिर्फ एक ही ऐप चलेगा, सीटू। ठीक है, तो उसको यानी कि परवाजा मैंने कि अपना यानी कि एंड्रॉइड यानी कि पैनल मैंने सिस्टम बनवा के, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मार्च अप्रैल में प्लानिंग बनाएंगे तो जून जुलाई मैंने कि हो सकता है कि गर्मी छुट्टी तक यानी कि 1-1.5 महीना 2 महीना में यानी कि दे दे। हालांकि उसमें प्लानिंग चल रहा है, फंड का व्यवस्था किया जा रहा है, तो वो चीज यानी कि संभव है, लेकिन क्लासरूम बनाना है। ठीक है, हर हर स्कूल में जिसका भी बुक मैच करेगा, मान कि जो भी बुक लेंगे तो उनके साथ बनाया जाएगा। इसमें है ना कि 3 साल के लिए बनाया जा रहा है, तो 3 साल तो समझ लीजिए कि आपको है ना कि बुक हमारा लेना पड़ेगा। तो जो बुक बेचने वाली कंपनी है, बाकी वो अपना फंड लेके, कुछ हम अपना फंड मिला के और कुछ एडजस्ट करके यानी कि इस चीज को बनाया जा रहा है। बाद में कॉन्स्पिरेंसी ना हो कि भाई चोरी हो गया, टूट गया, फूट गया, फलना हो गया, चिन्ना हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो आपका लोकेशन, ठीक है, आपका लोकेशन, आपका बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपका पक्का का रूम है कि नहीं, तो चोरी तो नहीं होगा भाई। उसके बाद इसका एग्रीमेंट कराया जाएगा कि चोरी होने के बाद, ठीक है, चाहे अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें अगर होता है, तो जितना रुपया का यह सामान है, 70 हजार का, 80 हजार का, 1 लाख का, 2 लाख का, आपको देना पड़ेगा। वह समझिए कि आपकी एक है ना कि गारंटी आपसे लिखवाई ही जाएगी। क्योंकि जो सामान आपको दिया जाना है, अगर लगता है कि डाउटफुल है, आप हाँ ना कर रहे हैं कि नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं लगा लेते हैं, नहीं चोरी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि जितना रुपया का मेरा सामान है उतना सिक्योरिटी दे दीजिए, 3 साल के बाद सामान आपका पैसा वापस कर देंगे।
तो ऐसा भी संभव है। तो उस समय के देखिए स्कूल का ज्योग्राफिकल एरिया प्लस बिल्डिंग स्ट्रक्चर प्लस वहां पे जो हमारा फ्रेंचाइजर है, ठीक है, जो हमारा जो हमसे है ना फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, जो वहां पे काम कर रहा है, वो सबको मिला के एक है ना कि इसका शेड्यूल होगा कि आपको यह जो क्लासरूम बना के दिया जाना है, ठीक है, वह कैसे दिया जाए। यह इस चीज पे आज कभी भी डिपेंड नहीं करता है आपसे, है ना कि हो सकता है कि 1 रुपया भी नहीं लिया जाए, और हो सकता है कि पूरा सिक्योरिटी का पैसा लिया जाए, तो हो सकता है कि हाफ सिक्योरिटी लिया जाए। तो है ना कि कुछ भी संभव है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम अगर आपको बोल दिए कि यह चीज लगा के देंगे तो यह गारंटी के लगाइए के दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि बुक लेंगे और यह चीज हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जब कहेंगे तब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। पहला बात है कि यह अप्रैल से लगना है, ठीक है, पूरे इंडिया में लगना है तो एक दिन में तो लगेगा नहीं, ठीक है, इसको लगने में 1-2 महीना का है ना कि समय भी लगेगा, क्योंकि यह फिजिकल सामान होता है। हमारा यह जो बोर्ड है, यह है ना कि लगा हुआ 90 किलो है, ठीक है, यह 2 आदमी से जल्दी नहीं उठता है। इसका वेट 90 किलो, 75 इंची का 90 किलो वेट होता है, ठीक है। तो इतना आसान चीज भी नहीं है, लेकिन हम लगा के दे रहे हैं ताकि वह स्टूडेंट पढ़। देखिए स्कूल के फैसिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो स्कूल का जो भी प्रॉब्लम आएगा तो उस पर काम करेंगे। 100:1 के रेशियो में तो अगर 400 स्टूडेंट है तो 42 इंची का 4 गो टीवी हम लगवा के देंगे। लेकिन वाईफाई उसमें एक ही रहेगा, मैंने एक वाईफाई से चल जाएगा। बस उसका है ना कि थोड़ा सा है ना कि रिचार्ज प्लान वगैरह है ना कि जो उसका होगा तो उसको अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ाएगा। अब 42 के बजाय 50 का है। अगर मान लेते किसी के पास अगर 150 स्टूडेंट है, और हॉल की लंबाई चौड़ाई पे भी यानी कि डिपेंड करेगा। अगर आपका 10x10 का रूम है तो उसमें तो 42 इंची भी नहीं आएगा ठीक से, तो हम आपको नहीं लगाएंगे। अगर किसी के पास 10x10 का रूम है, अगर उसमें 42 इंची का टीवी लगा दे तो कम से कम 4 फीट आगे तो देखने के लिए जगह चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट का आंख खराब हो जाएगा। तो आप कहिएगा तुम थोड़े लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। भले ही आपके पास 400 स्टूडेंट है, आपने मेरा बुक खरीदा है, सब कुछ किया है, हम नहीं लगाएंगे। और इस चीज को हम क्लियर बोल रहे हैं। और इस वीडियो को आप एविडेंस के तौर पे रख लीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो डिलीट नहीं होता है यूट्यूब पे, और हम जो बोलते हैं वही चीज करते हैं। अगर बोल रहे हैं कि अगर इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि सिक्योरिटी लेना है कि नहीं लेना है, तो वह वहां का जो हमारा है ना कि फ्रेंचाइजी है, तो वह इस चीज बात को करेगा कि इनसे लिया जाए या नहीं लिया जाए। सामान चोरी नहीं होगा, सामान नहीं टूटेगा, नहीं फूटेगा, या घर पे ले जाके नहीं लगाएंगे, स्कूल में ही लगाएंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन हम करते रहेंगे, ताकि इससे पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें एक ऐसा सेंसर लगा होगा जो इस चीज को दिखा देगा कि आप कितना देर यह चला है। और इसका ऐसा भी बात नहीं है कि आप लगा लिए तो इसको बंद करके रख दीजिए, नहीं। इसको अगर आप लगाए हैं तो आपको जो है ना कि मैंने वाईफाई मिलेगा, तो उसके साथ एक आपको है ना कि लैंडलाइन 1000-1200 में खरीद के, चाहे 500 में आ जाता है, बीटेल का 500 में आ जाता है, तो एक है ना कि लैंडलाइन लगा लेना, तो आपके स्कूल का एक लैंडलाइन नंबर भी हो जाएगा। तो है ना, तो वो तो खैर है ना कि वो अलग फैसिलिटी होगा वाईफाई के साथ। इसमें क्या है कि अगर है ना 150 है तो 42 के बदला में 50 इंची लगा देंगे, कहीं दूगो तो 42 इंची का लगेगा, तो एगो 50 इंची का। उन्हें 200 स्टूडेंट है तो 50 के बदला में आप 55 ले लीजिए। मैंने कि अगर आपका 200 अगर नहीं हो रहा है, जैसे कि एग्जैक्ट 200 नहीं, अगर 190 भी है, उसके बाद सोचते कि है ना कि दूगो लग जाए, तो वह है ना कि एरिया देख करके स्टूडेंट का है ना कि जो ये रुझान है, उसके बाद है ना कि डायरेक्टर का मोबिलिटी है। क्योंकि आप इस चीज को मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर है जिनको इंग्लिश का स्पेलिंग लिखने नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर है जिनको इंग्लिश का स्पेलिंग लिखने नहीं आता है। इंग्लिश का तो बात छोड़ दीजिए, इंग्लिश का स्पेलिंग लिखने नहीं आता है ठीक से, इंग्लिश को आई से लिख देते हैं। हमारे पास अभी तक ऐसा 2 केस आया है जिसमें इंग्लिश को आई से लिखा गया था, जबकि इंग्लिश ई से होता है। तो ऐसे ऐसे तो लोग हैं, ऐसे ऐसे महानुभाव हैं। हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, टीचर की नहीं, हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इसमें थोड़ा सा है ना कि आपको यह 100% गारंटी नहीं है कि हम आपको लगवा के दे देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, कारण क्या होगा। तो उसके बाद जो वहाँ का फ्रेंचाइजी है वो तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप तैयार हो रहे हैं कि नहीं, उस इसके लायक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, बिजली की व्यवस्था आपके पास है कि नहीं, इन्वर्टर आपके पास है कि नहीं। अगर ऐसी चीज नहीं है तो चलेगा कैसे। मान लेते कि आपके पास है ना बिजली की व्यवस्था है, ठीक है, तार खींचे हुए हैं, टाटी के रूम है, पक्का भी नहीं है, गेट भी नहीं लगाए हुए है, रात में कोनो खोल के ले जाएगा, ये स्टूडेंट है ना तोड़ देगा। उसके बाद है ना कि आप बोलिएगा चोरी हो गया, तोड़ दिया, तो सामान तो मेरा गया ना। कि उसके बाद वाईफाई कोनो उखाड़ के है ना कि भाग जाएगा। हालांकि वाईफाई किसी काम का नहीं है, टीवी भी अगर लेके भाग जाएगा तो ट्रैक हो जाएगा, सेंसर इसमें लगा हुआ होगा, जो इस चीज को है ना कि अति करेगा कि कम से कम 1 साल में, ठीक है, मैंने पर डे 2 घंटा चलना है, तो कम से कम है ना 3 साल में 1500 आवर इसको चलना है। ठीक है, आपको 1500 घंटा इसको चलाना पड़ेगा, पर डे 2 घंटा आपको चलाना है। 250 दिन का भी अगर अप्रोक्स क्लास होता है तो
है ना कि 1 साल में 500 घंटा चल जाएगा, तो है 3 साल में 1500 घंटा इसको चलना है। ऐसे आप इसको है ना कि मैंने जितना चलाई, टीवी है 24 घंटा चलेगा, या बोर्ड भी 24 घंटा चलता है, लेकिन कम से कम इतना आपको चलाना है। वो चीज़ का मॉनिटरिंग होगा, वो चीज़ हमको यहाँ पे बैठे बैठे दिखाई भी देगा, तो वह चीज़ है। तो इसी तरह है ना कि इसको है ना कि 100:1 के रेशियो में हम लोग बनवा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को है ना कि क्लास है ना डिजिटल क्लासरूम मिले, आप गार्जियन को बता सके कि मेरे पास डिजिटल क्लासरूम होगा, जहाँ पे हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई टीवी के बदला में बोलेगा कि नहीं आप हमको है ना कि मैंने एंड्रॉइड पैनल लगा दीजिए, ऐसा वाला बोर्ड लगा दीजिए, हमारे पास टीचर अवेलेबल है, तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक ठाक होगा, तो हम क्यों ना लगा देंगे। 500-600 स्टूडेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक होगा, 20 बाई है ना कि या 20-30 का है ना कि रूम होगा, तो उसमें तो लगाया जा सकता है ना पढ़ाने के लिए। मतलब कि देखिए, सामान उसको दिया जाए जो उसको यूज करना जानता है, अच्छे से यूज करे। ठीक है, सामान हम उसको नहीं देंगे जो है ना कि सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि भाई फ्री में मिलता है तो ले लो, है ना कि कुछ भी करो, नहीं। हम इसको जांच परख के ही देंगे, इसलिए आपको जांच परख के मिलेगा। ठीक है, अगर हमको लगता है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो फिर बोलेंगे कि भाई है ना कि सिक्योरिटी दो, कि अगर खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, बुतला गया, फलना हो गया, चिन्ना हो गया, चाहे जो भी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, वह तुम्हारा है, तुम्हारा सिक्योरिटी मेरे यहाँ जमा है। अगर सामान 3 साल के बाद हमको दिखा दोगे 1500 घंटा चल गया हुआ है, या रिचार्ज तो फिर हम कराते रहेंगे। ठीक है, तो अगर 1500 घंटा अगर चल गया, ठीक है, तुम्हारा सारा रुपया हम वापस कर देंगे, यानी कि 3 साल तक तुम्हारा रुपया मेरे यहाँ फंसा हुआ है, मेरा सामान आपके यहाँ फंसा हुआ है, क्योंकि हम देने के मूड में नहीं थे, आपने जबरदस्ती लिया है, इसलिए आपका पैसा मेरे यहाँ फंसेगा। तो कुल मिलाकर के यही बात है कि यह चीज ऐसे ही लगना है। ठीक है, इसका जो है ना कि मैंने कि जो साइज है, यह इसलिए है क्योंकि अगर है ना किसी को 150 होता है, तो 42 के बदला में 55 लगा देंगे। रूम थोड़ा सा है ना कि बड़ा है, अगर रूम छोटा छोटा है, तो भाई उसमें तो है ना 42 इंची भी ठीक से नहीं दिखेगा, और 32 इंची के टीवी पर नहीं चलेगा। जो भी होगा एंड्रॉइड होगा, उसमें सीडो ऐप वगैरह सब कुछ चलेगा, यूट्यूब चलेगा, सीडो चलेगा, दोनों ऐप है ना कि आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वाईफाई से है ना कि जोड़ के चलेगा। उसके बाद है ना मल्टीपोर्ट ऐप भी चलेगा, इसमें भी मल्टीपोर्ट ऐप चलता है। तो है ना कि रिजल्ट वगैरह दिखाने में चाहे जो भी है, तो सबको है ना कि आप इस पे है ना दिखा सकते हैं, पढ़ाई करा सकते हैं। उसके बाद नक्शा वक्शा दिखाना है, तो उसको है ना कि बढ़िया से समझाने के लिए, तो ये सब चीज के लिए दे रहा है, ताकि आपका है ना कि थोड़ा सा बदलाव आए, स्टूडेंट है ना इधर मूव करे, पीएसवाई को भी जाने, हम लोग को भी जाने। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ है ना कि भलाई का काम हो, क्योंकि जो भी पैसा आता है हम लोग रखते उखते नहीं है। ठीक है, जो भी पैसा आता है आपके आप ही के वेलफेयर पे खर्चा होता है। बस यह देखा जाता है कि वेलफेयर जिस व्यक्ति को किया जा रहा है, वह वेलफेयर के लायक है या नहीं। अगर आप लायक है, तो आपको है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट वेलफेयर दिया जाएगा। अगर आप लायक नहीं है, जबरदस्ती कीजिएगा कि नहीं आप हमको देवे कीजिए, तो फिर है ना कि उसका है ना कि कुछ है ना कि रूल्स रेगुलेशन बना दिया जाता है, ताकि नाजायज खर्च न हो। ठीक है, तो आप लोग है ना कि सेम बुक लीजिए। ऐसे बुक है ना कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, क्लास 1 का बुक है, तो यह है ना कि लगभग है ना कि 2300 रुपया का आता है। 2 बुक निकालिएगा, 500 रुपया घट जाएगा, 2000 माने कि 1600-1700 रुपया में आपका क्लास 1 का बुक आपका शुरू हो जाता है। नहीं अगर चाहिएगा कि इसको 3000 का बना दीजिए, तो 3000 का बना दीजिए, 3500 का बना लीजिए, 4000 का बना लीजिए। मोला साइंस में था, मैं टीवीएस उसका कसी राइटिंग है, डोमिंग जोड़ करके है ना 3300 का बना दिए। इतना है ना कि मेन बुक है, जो 2379 रुपया हो रहा है। इसमें भी हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर अगर निकाल दीजिएगा, तो 240 से 300, 500 घट जाएगा, तो लगभग यह 1800 के आसपास हो जाएगा, 1800-1850 में। तो या तो आप 1850 में लीजिए, नहीं तो 3350 का लीजिए। ठीक है, इसमें से है ना कि जितना निकालिएगा उतना है ना घटेगा, जितना है ना कि इसमें डालिएगा उतना बढ़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि आपको है ना कि पूरा 10 को बुक लेना है, चाहे पूरा 8 को का सेट लेना है, चाहे 2 को का सेट लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर है ना 5 को बुक लगाना है, 5 को लगाइए, 10 को लगाना है, 10 को लगाइए। गार्जियन को है ना कि जो करना है मैंने अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आप गार्जियन का है ना कि बेहतरी चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर है ना कि गार्जियन को अगर प्रेफरेंस देना है, तो आप अपने में से है ना परसेंटेज भी है ना कि उनको छोड़ दीजिए। आप है ना 50% पर खरीदिए, 60% पर खरीदिए, 70% पर खरीदिए, 80% पर है ना कि खरीदिए। बस है ना कि जो है ना कि बेचने जाता है उसके साथ बार्गेनिंग करके खरीदिए, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं हमको तो 80% मिलता है, 90% मिलता है, तो अगले साल से हम लोग भी है ना कि 90% वाला बुक है ना कि लाने जा रहे हैं। बस उसी बुक का दाम है ना कि 300 रुपया होगा। जो आदमी 90% है ना कि जो है ना कि चाहेंगे कि हमको 90% चाहिए, तो उसी का बुक है ना कि का दाम है ना कि 600 रुपया होगा, दे दिया जाएगा 90%। क्या दिक्कत होता है? क्योंकि आप भी इस चीज को जानते हैं, हम भी इस चीज को जानते हैं कि कोई भी आदमी घर से पैसा नहीं देता है। अब तुरंत आप बोलिएगा कि अभी तो आप है ना कि या डिजिटल क्लासरूम का बात कर रहे थे कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं। हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लगा रहे हैं। आप लोग जो बुकवा जो खरीद रहे हैं ना, तो वो है ना प्रकाशन वाला हमको जो पैसा दिया है, वो जो पैसा जो हमको बच रहा है ना, तो पैसा का हमको हमारे पास कोई काम नहीं है। तो उसी का है ना कि आपके यहाँ है ना कि क्लासरूम है ना कि बना देंगे।
तो हम भी आपको फ्री में नहीं दे रहे हैं। बस यह चीज़ है कि उस पैसा को हम अपने में खर्चा नहीं करके वेलफेयर में खर्चा कर रहे हैं। और अगर 3 साल का देंगे तो अगले 3 साल तक है ना कि आप है ना कि सेम बुक अगर चलाइएगा तो उससे है ना क्या ज़्यादा पैसा हो जाएगा। 3 साल, 1 साल, इस साल हुआ 4 साल, 4 साल में अगर मान लेते हैं कि 50 साल का है, अगर है ना कि अगर 10 10 साल भी होगा तो 40 45 50 साल तो हो ही गया लगभग। हालांकि जबरदस्ती नहीं होगा कि अगले साल आप खरीदिए, लेकिन नहीं खरीदिएगा तो टिबियाबा का कोनो कामबा नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा तो हम उखाड़ के ले जाएंगे। जब बुक पे मैच नहीं करेगा तो इस पे हम पढ़ाई थोड़े होगा, हम तो आपको पढ़ाने के लिए देंगे, तो फिर इसको उखाड़ के ले जाएंगे। हाँ, परसेंटेज क्या मिलता है नहीं मिलता है वो तो है ना कि बुक से ल जाने, उससे हमको कोनो मतलब नहीं है। इस साल है ना कि जितना पे दिया है अगले साल बोलेगा कि नहीं आप एग्रीमेंट कर लिया था हम आपको 10% कम देंगे, 20% है ना कि कम देंगे, तो वैसा नहीं होगा। जो परसेंटेज इस साल मिलेगा वही परसेंटेज अगले साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी वही परसेंटेज मिलेगा। और ऐसा बात भी नहीं होगा कि इसका दाम है ना कि 3 गुना कर देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग है ना कि बुक खरीदते उखरीदते थोड़े है। जो प्रकाशन वाला आता है उसके साथ भी हम लोग है ना बार्गेनिंग करते हैं, इसका प्रिंट ज्यादा है, इसका फंदा चीज ज्यादा है, इसका चिंदा चीज ज्यादा है, इसमें पेज कम है, तो हम लोग भी नहीं बार्गेनिंग थोड़े करते हैं, हम लोग भी बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं पेज बढ़ाइए, प्राइस घटाइए, परसेंटेज बढ़ाइए, तो वो सब चीज़ हम लोग भी करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं करता है, सब लोग करते हैं। आप भी कीजिए अपना, आपको जो है ना कि बुक देता है उसके साथ आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है एंड्रॉइड क्लासरूम, बोले ना एंड्रॉइड टीवी चाहे डिजिटल बोर्ड का जो है आपको डिजिटल क्लासरूम बनाया जाना है। तो इसमें आपको यानी कि यही चीज़ है कि आपको 100:1 के रेशियो में, जिसके पास भी 100 स्टूडेंट है तो उसको एक डिजिटल क्लासरूम यानी कि बना देना, बशर्ते उसके पास यानी कि उस तरह का स्पेस हो, बिजली की व्यवस्था हो, बाकी बात हम वाईफाई भी यानी कि लगवा देंगे। अगर या चाहे वो है यानी कि एयर फाइबर हो, अगर है ना सुदूर क्षेत्र होगा वहां तक अगर केबल नहीं गया होगा तो एयर फाइबर का व्यवस्था हो जाता है, उसमें एयर फाइबर यानी कि लग जाएगा, ताकि नेट रहेगा तब तो चलेगा। मोबाइल से जोड़ के कितना चलाइएगा, नहीं अगर मोबाइल से जोड़ के चलाइएगा तो मोबाइल से जोड़ के चलाइए, हमारा पैसा बचेगा। लेकिन ऐसे हम लोग यानी कि वाईफाई इसके साथ दे रहे हैं ताकि यानी कि दिक्कत ना हो, आप अगर कहीं मोबाइल लेके चले भी जाए तो भी यानी कि चलता रहे। ऐसे तो फ्री में यानी कि 5G है, अगर फ्री रहेगा तो आराम से चलेगा। 500 का इसमें यानी कि रिचार्ज होगा, 500 रुपया ऐसे भी दे देंगे तो आप लोग यानी कि अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो यह उस समय की बात है कि आपको वाईफाई अगर पहले से लगा होगा तो उसका पैसा दिया जाना है कि नहीं, ये क्योंकि बहुत सारा स्कूल ऐसा है जहाँ पे वाईफाई यानी कि लगा हुआ है, तो उसको यानी कि उसका यानी कि बेनिफिट यानी कि मिल जाना है। तो आप लोग यानी कि सेम बुक चलाइए, बहुत फायदा होगा। ये क्योंकि बहुत फायदा में आपको यानी कि इसमें से सारा चीजें आपको यानी कि मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लास, लेसन प्लान, सिलेबस, उसके बाद मंथली टेस्ट क्वेश्चन, उसके बाद यानी कि क्वेश्चन पेपर, हिंदी ट्रांसलेट बुक, आंसर बुक, उसके बाद यानी एग्जाम शेड्यूल, वेबसाइट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये तीन को चीज यानी कि अगर नहीं भी होगा तो भी आपका यानी कि माने कि बिना शैम्पू का चलेगा। बस तीन चीज, 14 में तीन चीज, इसमें 14 फैसिलिटी लिखा हुआ है, जिसमें एग्जाम शेड्यूल को बुक से कोई मतलब नहीं है, वेबसाइट को बुक से कोई मतलब नहीं है, और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को बुक से कोई मतलब नहीं है। बाकी ऐप वगैरह भी आप और आपका टीचर यूज कर सकता है। स्टूडेंट को अगर यूज कराइएगा तो इसमें यानी कि सारा कुछ रहता है, उसको तो वो खोजेगा कि यह चीज हमको नहीं मिल रहा है। उसके बाद है ना कि क्विज भी तो है ना कि बुक से ही रहता है, बुक के क्वेश्चन का ही बनेगा क्विज। तो ये सब चीज है। तो आप लोग देखिए कि आपको क्या करना है, आप लोग खुद समझदार है। और फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।